कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नेपाल जैसी स्थिति यहाँ हो जाएगी। हमने भैया नेपाल जैसी स्थिति अगर यहाँ हो जाएगी तो राहुल और अखिलेश के मकान फूंक दिए जाएंगे। भारतीय राजनीति में बयानबाजी की गर्म हवा एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार निशाने पर हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कन्नौज में मीडिया से बातचीत के दौरान तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर भारत में श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश जैसी कोई क्रांति होती है तो सबसे पहले इन नेताओं के घर फूंके जाएंगे। उन्होंने राहुल, अखिलेश और अन्य विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार से जुड़ी कई धाराओं में आरोपी बताया और कहा कि देश में यदि सच्ची क्रांति आती है तो ये लोग देशद्रोही साबित होंगे। सुब्रत पाठक ने आगे कहा कि ऐसे कथित देशद्रोही अगर सड़कों पर उतरते हैं तो राष्ट्रवादी भी सड़कों पर आएंगे और दौड़ा दौड़ा कर जवाब देंगे। इस बयान ने एक बार फिर से देश की राजनीति को दो ध्रुवों में बांट दिया है। एक तरफ राष्ट्रवाद का दावा करने वाले और दूसरी तरफ जन विरोधी बताई जा रही विपक्षी ताकतें। एक बार सुब्रत पाठक को सुनिए। नरेंद्र मोदी जी की तो मुझे कल का अपना हमने बयान दे दिया। वो बयान दे दिया कि हमसे मीडिया ने पूछा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नेपाल जैसी स्थिति यहाँ हो जाएगी। हमने भैया नेपाल जैसी स्थिति अगर यहाँ हो जाएगी तो राहुल और अखिलेश के मकान फूंक दिए जाएंगे। बड़ा आग लगी है। अरे भैया नेपाल में जो स्थिति हुई वो क्यों हुई? जो नेपाल में हुआ वो हमारे यहाँ 14 में ही हो चुका है। भाई नेपाल में जो हुआ वहां की जनता किस बात से चिड़ी हुई थी? वहां की जनता चिड़ी हुई थी कि जनता तो गरीबी में रह रही है लेकिन उनके नेता किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं, हजारों करोड़ पैदा कर लिए और नेपाल जैसे गरीब देश के जहां के नेताओं के बेटे आलिशान जिंदगी जी रहे हैं। इस सब भ्रष्टाचार को देखते हुए, वंशवाद को देखते हुए वहां के ऊपर नेपाल में इस प्रकार की स्थितियां बनी। तो किसके खिलाफ बनी? वंशवाद के खिलाफ। वहां के ऊपर स्थितियां बनी भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन हमारे देश का नेता आज नरेंद्र मोदी की यदि हम बात करेंगे तो आज नरेंद्र मोदी न तो भ्रष्टाचारी है और न नरेंद्र मोदी के बाद कोई नरेंद्र मोदी का बेटा आने वाला है और न नरेंद्र मोदी के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि 2014 में जब जनता ने ईवीएम के जरिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया वही असली लोकतांत्रिक क्रांति थी। उन्होंने पाकिस्तान और आतंकियों की भाषा की ओर इशारा करते हुए ये भी कहा कि बम फोड़ना और विस्फोट करना उनकी सोच है जो विपक्ष की बयानबाजी में झलकता है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, सुनिए। वो एक आवारा, एक लंपट फ्रिंज एलिमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। अगर भारतीय जनता पार्टी का वो नेता है तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उसके खिलाफ एफआईआर करा करके देशद्रोह का मुकदमा करे। क्या वो देश में राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी की सुरक्षा को खतरा नहीं है? क्या उनको जान से मारना चाहता है? इस तरीके के लोग जो नेता प्रतिपक्ष की जान के पीछे पड़े हों, वैसे ही राहुल गांधी जी की सुरक्षा में भारी चीजें हैं, तमाम जगहों से सतर्कता है। क्या सुब्रत पाठक देशद्रोहियों के हाथ का खिलौना है? सुब्रत पाठक अपनी 2024 की हार को अभी भुला नहीं पा रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन हिल गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। युवा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आक्रोशित है। रोज इको गार्डन में कहीं ना कहीं धरना और प्रदर्शन होता रहता है। वो शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जेन जी का जो विचार है वो युवा सरकार के खिलाफ विचार है, न कि विपक्ष के खिलाफ विचार है। इस तरह के बयान वही देता है जो मानसिक दिवालियापन जिसका होता है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने विपक्षी नेताओं पर सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि ठोस आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं ला सके हैं, बल्कि उनका पूरा राजनीतिक मकसद सिर्फ एक परिवार को सत्ता में बनाए रखना है। सुब्रत पाठक ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया है कि वो कभी सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने नहीं देना चाहती थी, जिससे कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब बिहार के चुनाव भी नजदीक हैं और हर पार्टी अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहती है। हालांकि सुब्रत पाठक का ये विवादित बयान उन्हें खुद मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि हिंसा और आगजनी की भाषा लोकतंत्र के मूल स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या ये बयान जनता के बीच समर्थन बढ़ाएगा या भाजपा के लिए बैकफायर करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।